तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे जो अफ्रीका महादेश के एक देश है। देश का नाम जो है सेनेगल। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है सेनेगल, जो पश्चिम अफ्रीका की एक देश है। तो दोस्तों देश के राष्ट्रीय झंडा मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये जो है वो देश के राष्ट्रीय झंडा जो आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, मैं आपको गूगल मैप की मदद से बड़े स्क्रीन पर फुल HD में दिखाऊंगा असल में वो देश कहाँ पर है। लेकिन और एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, तो दोस्तों आपने हिंदी मूवी रावण देखे हो। हाँ दोस्तों, और जो राशि की प्रेसिडेंट, हाँ दोस्तों राशि की जो प्रेसिडेंट और हिंदी मूवी का बीच जो संबंध है, जो रावण मूवी का बीच जो एक संबंध है, वो क्या आप जानते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसको कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको गूगल मैप की मदद से बड़े स्क्रीन पर फुल HD में दिखाऊंगा असल में सेनेगल कहाँ पर है, अफ्रीका महादेश की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पश्चिम अफ्रीका की वो देश है, देश का नाम जो है सेनेगल। तो दोस्तों आप धीरे धीरे यहाँ पर आ जाइए, आपको पता चल जाएगा फुल HD में बड़े स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएंगे वो देश का नाम जो है सेनेगल, जो पश्चिम अफ्रीका की एक छोटा सा देश है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो देश के उत्तर में मॉरिटानिया, पूर्व में जो है माली, दक्षिण में जो है गिनी और गिनी बिसाऊ, और वो देश जो है एक छोटा सा देश को जो है घिर के रखा है। हाँ दोस्तों, ये देश जो है छोटा सा देश को घिर के रखा है। आप नीचे की तरफ आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो जो है एक देश का नाम जो है गाम्बिया। हाँ दोस्तों, दा गाम्बिया। और ये देख लीजिए वो देश की जो है राजधानी में आपको दिखा रही हूँ डाकर, वो देश की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर, ज़्यादा लोग रहता है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको वो देश की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ होता है, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये सब कुछ एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ वो देश की भाषा की बात करें तो फ्रेंच वो देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी, पोर्तुगीज, अरबिक, पेरिस और इंग्लिश भाषा भी इस देश में बोला जाता है। हाँ दोस्तों, इस देश में बोला जाता है क्योंकि ये देश के साथ इंडिया का रिश्ता जो है बहुत बड़ा रिश्ता है। हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों वो देश की जो राष्ट्रपति है, हाँ दोस्तों मैकी साल, वो देश की जो मौजूदा राष्ट्रपति जो 2012 से जो है आज तक वो देश की राष्ट्रपति पद पर जो है। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए वो देश की कुछ इमारत, बड़े बड़े इमारत मैं आपको दिखा रही हूँ जो बड़े बड़े हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आप यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो गूगल की मदद से आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों मैं आपको स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है इस्लामिक कंट्री, हाँ दोस्तों 97.2% यहाँ पर जो है इस्लाम धर्म के लोग रहता है। उसके बाद आता है क्रिश्चियन, जो 2.7% यहाँ पर जो है क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों इसके आयतन की अगर हम बात करें 196.712 वर्ग किलोमीटर देश जो है टोटल आयतन। तो दोस्तों ये देश में जो है एक कानून है, जो राष्ट्रपति 5 साल तक अपना पद पर रहेगा, उसके बाद जो है चुनाव होगा, और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति रहेगा या नहीं वो तो है चुनाव के बाद पता चलेगा। ये देख लीजिए कुछ जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो देश की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ होता है वो भी जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2011 साल और 12 फरवरी में जो है एक बड़ा घटना हुआ था ये देश और ईरान के साथ। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये देश में जो है ज़्यादातर हमला होता है। हाँ दोस्तों, बड़े बड़े हमला होता है, बड़े बड़े आतंकवादी भी हमला करता है, और पड़ोसी देश शायद इस देश को जो है साथ आता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस देश जो है एक देश को शक किया है, हाँ दोस्तों वो जो है ईरान। हाँ दोस्तों, क्योंकि ईरान जो है जो देश को क्षति पहुँचाता है, उस जो संस्था का हो या देश का हो, उसको जो है हथियार बेचता है ईरान। तो दोस्तों ये देश जो है उस देश के ऊपर, ईरान के ऊपर जो है आरोप लगाया है। इसलिए ये देश जो है 2011 साल में, हाँ दोस्तों, और 12 फरवरी को जो है ये देश, हाँ दोस्तों सॉरी दोस्तों 22 फरवरी जो है वो देश जो है वो ईरान के साथ जो है सारे संबंध जो है तोड़ दिया। हाँ दोस्तों, मतलब जो है ईरान के साथ ये देश का कोई रिश्ता नहीं है, सारे संबंध जो है तोड़ दिया है। क्योंकि इस देश की जो कुछ सेना जो है वो आतंकवादी हमले पे जो है उस देश की सेना जो है शहीद हो गया था, इसलिए जो है ईरान के साथ सारे संबंध तोड़ दिया है। और ये देश मानता है ईरान जो है उस संस्था को जो है कुछ हथियार बेचता है, जहां ये देश को क्षति पहुंचाता है वो संस्था। तो दोस्तों ये देख लीजिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां बड़े बड़े कंटेनर भी रखा है। देखा, हाँ दोस्तों देश की राजधानी डक्कर में आपको नजर आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस देश में जो है ये देश की एक पड़ोसी देश है जो मॉरिटानिया। हाँ दोस्तों, उस देश के शरणार्थी जो है 40,000 से ज़्यादा शरणार्थी जो है इस देश में मौजूद है। हाँ दोस्तों, उस देश के जो शरणार्थी इस देश में मौजूद है, और इस देश में जो है काला कारोबार सबसे ज़्यादा होता है। काला कारोबार इस देश से होते हुए जो है यूरोप चला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस देश में जो है 20,000 से ज़्यादा जो है सैनिक है। हाँ दोस्तों, जहाँ पर विमान बाहिनी भी है, नौ बाहिनी भी है, यहाँ पर जो है कोस्ट गार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये देश जो है फ्रांस से जो है बहुत बड़ा मदद भी
इसमें आता है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये देश जो है फ्रांस से जो इसका सेना की प्रशिक्षण या कहो किसी दूसरे काम की जो प्रशिक्षण फ्रांस से भी लेता है, फ्रांस से जो है सरंजाम भी लेता है, मतलब कह सकते हो कुछ साजो सामान जो है वो देश जो खरीदता भी है और फ्रांस तो वो देश को देता भी है, और वो देश को, हाँ दोस्तों, इस देश को जो है सहायता भी करता है फ्रांस, हाँ दोस्तों। और इस देश में जो है कुछ कुछ ऐसा काम होता है जो फ्रांस आगे भी सहायता करता है, क्योंकि इंडिया भी इस देश को जो है बहुत बड़ा सहायता करता है। तो दोस्तों इस देश में जो है बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, हाँ दोस्तों, जैसे गोल्ड, आयरन, और यहाँ पर जो है मछली उत्पादन करके, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मछली जो है यहाँ पर समुद्र में जाके जो है पकड़नी पड़ती है, वो मछली जो बेच के इस देश में जो है जीडीपी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा सोना भी है, हाँ दोस्तों, गोल्ड है, आयरन है, और यहाँ पर जो है काजू बादाम भी पाया जाता है, हाँ दोस्तों, काजू बादाम भी यहाँ पर इस देश में पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस देश में जो है एक बहुत बड़ा महामारी आया था, एड्स, HIV के अलावा और भी कुछ महामारी इस देश में दिखा गया था। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश की राजधानी में स्थित है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की राजधानी डक्कर में स्थित है, वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है। तो दोस्तों इस देश में जो है बहुत बड़े बड़े महामारी आया था। उस महामारी की वजह से जो है एक समय ऐसा था जहाँ 1000 बच्चा के अंदर जो है 100, हाँ दोस्तों, 100 इससे ज़्यादा जो है बच्चा यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे की जो है यहाँ पर मौत हो गया था, हाँ दोस्तों। मतलब कह सकते हो 1000 बच्चे के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चे के मौत, मतलब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी क्षति है इस देश की तुलना में। तो दोस्तों ये देश की अगर हम खेला की बात करें तो जनप्रिय इस देश की जो है खेला जो है कुश्ती, हाँ दोस्तों, इस देश में कुश्ती से ज़्यादा खेला जाता है। और यहाँ पर जो है फुटबॉल, हाँ दोस्तों, फुटबॉल जो है इस देश की जो है एक जनप्रिय खेला है, हाँ दोस्तों। और ये देश में जो है हमारी इंडिया की राजदूत मौजूद है इस देश की जो है राजधानी डक्कर में, और इस देश की जो है जो राजदूत है हमारी इंडिया की जो न्यू दिल्ली, वहाँ पर जो है इस देश की राजधानी जो राजदूत यहाँ पर मौजूद है, हाँ दोस्तों। और इस देश में जो है इंडिया टीवी शो, हाँ दोस्तों, इंडिया की जो कोई भी टीवी शो इस देश में बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। और भारतीय खाना जो है ये देश बहुत पसंद करता है, हाँ दोस्तों, बहुत पसंद करता है भारतीय खाना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक मूवी का नाम जो है रावण था, हाँ दोस्तों, मूवी का नाम जो है रावण था। लेकिन मैं मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मूवी के अंदर एक गाना था, जो गाना का नाम जो है चमक चलो, जो दुनिया के अंदर एक पॉपुलर गाना हिसाब से जो है उस समय जो है उभर के आया था। और ये जो पॉपुलर गाना कौन गाया है कि आपको पता है? तो दोस्तों ये देश जो है, देश का नाम जो है सेनेगल, इस देश के एक सिंगर ने गाया था, हाँ दोस्तों, सेनेगल की गायक एक सिंगर जो है उन्होंने गाया था, उस गायक का नाम जो है आकन, हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है गाया था हिंदी गान जो रावण मूवी पे एक सॉन्ग था, जो सॉन्ग का नाम जो है चमक चलो, हाँ दोस्तों, ये गान जो है उन्होंने गाया था। और गाने के बाद जो है पृथ्वी में एक झाड़ सा उठा है, हाँ दोस्तों, एक तूफान सा उठा है, और वो तूफान उठते उठते जो है रासिया पहुंच गया, और रासिया के जो प्रेसिडेंट शाहरुख खान से जो है मुलाकात भी किया था, हाँ दोस्तों, क्योंकि एक गाना जो है इतनी पॉपुलर हुआ था, हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा जो सॉन्ग का नाम जो है चमक छल्लो, हाँ दोस्तों, जो रासिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उन्होंने आया था और शाहरुख खान के साथ जो है मुलाकात भी किया था, जो वहाँ पर शूटिंग के सेट में, हाँ दोस्तों। और दोनों देश के बीच जो है बहुत सारा, हाँ दोस्तों, बहुत सारा व्यापार चलता है, सेनेगल और इंडिया के बीच जो है बहुत सारा व्यापार चल रहा है, और धीरे धीरे करके जो है वो व्यापार बढ़ रहा है, हाँ दोस्तों। और इंडिया जो है उस देश को बहुत सारा मदद किया है, जैसे कि दवा दे के, हाँ दोस्तों, और बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट भी इंडिया की उस देश में चल रहा है। और उस देश में जो है कृषि काम पे जो है बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है भारत, क्योंकि उस देश में जो कृषि काम पे सहायता कर रहा है इंडिया, क्योंकि उस देश में जो है उतनी कृषि काम होता नहीं है। इंडिया जो है कैसे होता है वो भी बता रहा है, और चावल कैसे उत्पन्न किया जाए वो भी बता रहा है। तो दोस्तों देश की पॉपुलेशन और इसकी इंडियन पॉपुलेशन कितने रहते हैं और इसकी जो नेशनल एंथम क्या है हम एक एक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, और देश की नेशनल एंथम यहाँ पर लिख के मैं आपको बता रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, वो देश के नेशनल एंथम मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों वो देश के ऑफिशियल नाम क्या है ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ सेनेगल वो देश की जो ऑफिशियल नेम, इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंच भाषा में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश के बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग जो रहता है वो देश की राजधानी डक्कर में, हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा डक्कर जो है वो देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर है, जो समुद्र के किनारे, अटलांटिक महासागर के किनारे मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेंच आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश में और भी भाषा में बात किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है स्पेनिश भाषा है, यहाँ पर इंग्लिश भाषा है, अरबिक भाषा है, पोर्तुगीज भाषा है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी भाषा में भी यहाँ पर इंसान जो है बात करता है। यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, यहाँ पर जो इस्लाम सबसे ज़्यादा यहाँ पर धर्म के लोग रहता है, उसके बाद आता है क्रिश्चियन धर्म के लोग। यहाँ पर जब ध्यान से देखें कि उस देश के प्रेसिडेंट जो मैं आपको बताया था मैकी सॉल, वो देश की जो है प्रेसिडेंट, और उसके एम्बेसी मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अगर पानी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर
2.1% पानी है जो अच्छा खासा है। इस देश की पॉपुलेशन के हिसाब से जो टोटल जीडीपी देख लीजिए 28.02 बिलियन जो वो देश की टोटल जीडीपी है। इंडिया जो है दुनिया के अंदर 5वां जीडीपी वाला देश है जो 5 ट्रिलियन से ऊपर। ये देख लीजिए पॉलिंग कोड यहाँ पर +221। यहाँ पर देख लीजिए पॉपुलेशन 1,75,00,000 इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन। इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो है इंडियन रहता है 700 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। ज़्यादातर इंडियन जो है यहाँ पर काम के सूत्र में जो है इस देश में रहता है। तो दोस्तों वो देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है, क्योंकि मैं आपको बताया था वो देश जो है अफ्रीका महादेश के देश है जो अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों चलिए ग्लोबल मैप दिखा के मैं आपको बता देती हूँ असल में वो देश कहाँ पर है। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश जो है अफ्रीका महादेश के पश्चिम में स्थित है। देश का नाम जो है सेनेगल आपको पता चल रहा है। और वो देश और इंडिया कहाँ पर है ये देख लीजिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ यहाँ पर वो देश और इंडिया जो आपको नजर आ रहा है एक मैप पे, है ना। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा माली से जो है वो देश स्वाधीन हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर जो है उस देश की कुछ जो राज्य भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा उस देश की कुछ सड़क, यहाँ पर जो है कुछ जंगल भी आपको नजर आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों वो देश की अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इस देश में जो है ज़्यादातर जगह जो है यहाँ पर मरुभूमि से लगता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देख लीजिए कुछ शहर दिखा रही हूँ और पर्यटक जगह यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है काजू बादाम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र किनारा भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ जगह दिखा रही हूँ। यहाँ पर स्कूल भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों कुछ स्कूल भी आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये देश जो है एक इस्लामिक कंट्री है जो 97.2% यहाँ पर इस्लामिक इंसान यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों एक ग्राफ दिखाती हूँ जो ग्राफ में आपको नजर आ जाएंगे इस्लामिक कंट्री कहाँ है कितने परसेंटेज में। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो अरब की यहाँ पर देख लीजिए जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीन होकर काला हो गया वो सारी जगह जो है इस्लामिक कंट्री है आपको नजर आ रहे है ना। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ पश्चिम अफ्रीका के एक देश का नाम जो है सेनेगल। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पास में जो बेल आइकन है चैनल को ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।